दोस्तों आज हम एक ऐसे मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जहां एक डॉक्टर अपने महबूबा को प्रपोज करने के लिए बहुत सी तकलीफों का सामना करता है, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद आखिर में उसे उस लड़की की चड्डी भी नसीब नहीं होती। तो आइए दोस्तों इस मूवी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही मजेदार वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए। तो भाइयों मूवी की शुरुआत होती है एक टीवी शो से, जहां डेयर नाम का आदमी टीवी पर डॉक्टर का किरदार निभा रहा था और उस शो को डॉक्टर ब्रुक, जो कि इस कहानी के मेन किरदार है, वो और उनकी नर्सेस देख रही थी। तभी डॉक्टर ब्रुक को एक कॉल आता है और वो निकल पड़ते हैं। वो एक घर में आते हैं जहाँ डेयर, जो कि टीवी कलाकार होता है, वो बीमार बिस्तर पर पड़ा था। डेयर बोलता है कि डॉक्टर मुझे अपेंडिसाइड है। डॉक्टर ब्रुक डेयर को कपड़े उतारने को बोलते हैं। तभी सारी लड़कियां अपने कपड़े उतारने लगती है। यह सब देख डॉक्टर ब्रुक कहती है कि तुमसे नहीं कहा हसीनाओं, फिर कभी देखेंगे तुम्हारा नजारा। फिर हम देखते हैं कि डेयर हॉस्पिटल में भर्ती है और सभी हसीनाएं उसे दरवाजे से झांक कर देख रही थी। तभी वहाँ एक काले कोट वाला मोटा सांड आता है, जो कि इस हॉस्पिटल का मालिक था। वो डेयर के पास आता है और उसका हालचाल पूछता है और उनके साथ एक फोटो लेता है। वो उसे कहता है कि डेयर, आप एक प्रसिद्ध कलाकार है और मुझे लगता है कि आप पर काम का कुछ ज्यादा ही बोझ है और आपको कहीं छुट्टी पर जाना चाहिए। डेयर भी हाँ बोलता है। वो बूढ़ा उसे बताता है कि जहाज का सफर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खुली धूप और ताजी हवा की आपको सख्त जरूरत है। आप कल के ही जहाज से निकल जाओ, मैं आपका टिकट बुक कराता हूँ। डेयर भी जाने के लिए मान जाता है। इधर हम ब्रुक को देखते हैं, जो कि शीशे में देख कुछ बड़बड़ा रहा था। वो वहाँ किसी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ एक और डॉक्टर आता है और उससे कहता है कि क्या तुम शादी करने वाले हो? ब्रुक भी हाँ बोलता है और उसे बताता है कि मुझे लंदन की सबसे खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया है, मैं उसके प्यार में दीवाना हो गया हूँ। और फिर वो गुलदस्ता लेकर उसे मिलने उसके घर पहुँच जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम एपिलिया होता है, वो टॉवेल में होती है। तभी वो अपने बदन पे लिपटे टॉवेल को डॉक्टर ब्रुक की ओर फेंकती है और एक तितली की तरह फुदकते हुए नहाने चली जाती है। और डॉक्टर ब्रुक किसी भूखे कुत्ते की तरह उसको घूरता ही रह जाता है। फिर कुछ देर बाद एपिलिया अंदर से नहा धोकर बाहर निकलती है। फिर वो डॉक्टर ब्रुक से अपने पिछवाड़े की चेन लगाने को बोलती है। डॉक्टर ब्रुक जोश में आकर चेन को लगाता है और उसके लजीज बदन को किसी कुत्ते की तरह घूमने लगता है। यहाँ ब्रुक उसे कल डिनर पे चलने को बोलता है, लेकिन एपिलिया उसे बताती है कि हम फोटोशूट के लिए कल शिप से किसी टापू पे जा रहे हैं और वहाँ हम हर एक एंगल से फोटो खिंचवाएंगे। डॉक्टर डेयर उसे बोलता है कि एपिलिया, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ बेबी। ब्रुक एपिलिया को प्रपोज करने के लिए एक सोफे पे बैठाता है। ब्रुक उसे प्रपोज करने ही वाला था कि तभी अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है। एपिलिया दरवाजा खुलने चली जाती है। हम देखते हैं कि दरवाजे के बाहर से एक जोकर टाइप का आदमी अंदर आता है। यह एपिलिया का सांड होता है, जिसे एपिलिया अक्सर पेलती रहती है। एपिलिया का सांड उसे कहता है कि डार्लिंग, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देरी हो गई है। एपिलिया हाँ बोलती है। तभी डॉक्टर ब्रुक एपिलिया से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर एपिलिया उसे बताती है कि ठीक है, शनिवार को आ जाना बंदरगाह पे 4 बजे, और थोड़ा जल्दी आए तो प्यार करने का मौका मिल जाएगा। और फिर वो अपने सांड के साथ निकल जाती है। फिर हम बंदरगाह देखते हैं, जहाँ एक जहाज अपने सफर पे जाने की तैयारी में था। तभी हमें वहाँ डेयर दिखता है, जो कि लड़कियों को ऑटोग्राफ दे रहा था। सब पैसेंजर रेडी हो जाते हैं अपनी ट्रिप पर जाने के लिए। वहाँ एक वाहियात किस्म का आदमी भी होता है, जिसका नाम वेंडोर होता है, जो कि बहुत ही घटिया किस्म का आदमी होता है, जो सिर्फ इस जहाज पर लड़कीबाजी और अय्याशी करने आया था। वो टीवी कलाकार डेयर से टकराता है और उसका भेजा फ्राई करने लगता है। डेयर जैसे तैसे उससे पीछे छुड़ाता है और वहाँ से भाग निकलता है। कुछ देर बाद डॉक्टर ब्रुक भी वहाँ पहुँचते हैं। वो ऑटो वाले को चिल्लर चिपकाता है और जहाज की ओर निकल पड़ता है, लेकिन अंदर जाने से पहले उनकी मुलाकात जहाज के कंडक्टर से होती है। वो डॉक्टर ब्रुक को बिना बोर्डिंग कार्ड के अंदर नहीं जाने देते। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक मजदूर के लिबास में जहाज के अंदर घुस जाते हैं। वो जहाज में यहाँ वहाँ भटकते हैं। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्रुक एक दरवाजे के अंदर जाते हैं और एक आदमी दरवाजा लगा देता है और डॉक्टर ब्रुक वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और इधर जहाज भी अपने सफर के लिए रवाना हो जाता है। फिर कुछ देर बाद वो होश में आते हैं और वह देखते हैं कि उनके आगे सिर्फ और सिर्फ पानी है। उन्हें जहाँ वहाँ समुंदर ही समुंदर नजर आता है। उन्हें यह समझ आ गया था कि अब जहाज बंदरगाह से छूट चुका है। फिर वो चुपके चुपके एपिलिया के रूम की तरफ जाते हैं। एपिलिया उन्हें देखकर खुश होती है और फटाफट अपने कपड़े उतार नहाने चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर वहाँ चेकिंग करने आता है और वो डॉक्टर ब्रुक को शक के घेरे में लेता है। फिर डॉक्टर ब्रुक एपिलिया से कहते हैं कि बाद में मिलेंगे और वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर हमें मिस्टर वेंडोर दिखता है, जो कि लड़कियों को घूरने के साथ साथ पैसे गिन रहा था। वो डॉक्टर ब्रुक का दिमाग खाने लगता है। डॉक्टर ब्रुक उससे अपनी जान छुड़ाकर भाग जाते हैं और वेंडोर फिर एक लड़की के पीछे लग जाता है। इधर हम डेयर को देखते हैं, जो एक चेयर पे बैठा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बीमार है। चैटर्जी उसे दूध पीने को देता है, लेकिन वह दूध नहीं पीता और उल्टी करने निकल जाता है।
इधर हम देखते हैं कि सब लोग डिनर कर रहे हैं। तभी वहाँ मिस्टर वेंडोर एक गाउन पहनकर डिनर के लिए आता है। वो आते ही पहले 2-3 लड़कियों को सलाम ठोकता है और शिप के कप्तान के साइड वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। कप्तान उससे पूछता है कि तुम इस नाइट शूट में क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या तुम बीमार हो? वेंडोर बोलता है कि नंगे रहने से तो बेहतर है, और वो कप्तान के दिमाग की दही बनाने में लग जाता है। कप्तान उसे वहाँ से उठने को बोलता है। वेंडोर उसे भला बुरा कहकर दूसरे टेबल पर एक हसीना के पास जाकर बैठ जाता है। वो उस लड़की से बोलता है कि हाय, मैं वेंडोर हूँ, जैकपॉट विजेता। इतना सुनते ही वो लड़की वेंडोर से इम्प्रेस हो जाती है और उससे लिपटने लगती है। हरामी वेंडोर भी उसके बड़े बड़े संतरों को घूरने लगता है। फिर हम डॉक्टर ब्रुक को देखते हैं जो चुपके चुपके कहीं जा रहे होते हैं। उसे खाने की खुशबू अपनी ओर खींच रही होती है। खाने को देख उसके मुंह में पानी आ जाता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर आता है जो कि डॉक्टर ब्रुक को हमेशा शक की नजरों से देखता रहता है। वो ब्रुक से कहता है कि आपको अपने रूम में चले जाना चाहिए। फिर डॉक्टर ब्रुक वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अगले दिन हम फोटोग्राफर को देखते हैं जो खूबसूरत कन्या की हर एंगल से फोटो खींच रहा था। फिर हम डॉक्टर ब्रुक को देखते हैं जो टीवी कलाकार डेयर के रूम में आता है। वो चैटर्जी से पूछता है कि डेयर कहाँ है। वो बोलता है कि डेयर की तबीयत बहुत खराब है और वो उन्हें डेयर से मिलाता है। डॉक्टर ब्रुक चैटर्जी को डेयर के लिए पकौड़े लाने भेजते हैं और फिर वो डेयर के पास जाता है और बोलता है गुड मॉर्निंग दोस्त, गुड मॉर्निंग। डेयर उन्हें वहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन डॉक्टर ब्रुक बोलते हैं कि मैं बहुत परेशानी में फंसा हूँ, और फिर वो उसे डराने लगते हैं। वो उसे डरा डरा कर और मरीज बना देते हैं और रूम के बाहर निकल आते हैं। तभी वहाँ चैटर्जी आता है डेयर के लिए गर्मा गर्म पकौड़े लेकर। पकौड़ों को देख डॉक्टर के मुंह में पानी आ जाता है। फिर डॉक्टर ब्रुक चैटर्जी को अपने कपड़े धोने के लिए देता है और मुफ्त के खाने का लुत्फ उठाने लगता है। फिर हम मिस्टर वेंडोर को देखते हैं जो कि शिप के कप्तान के दिमाग की माँ बहन करने आया था। वो कप्तान को पहले तो अपनी बेवकूफ नसीहत देता है और वहाँ बेहूदगी की सभी हदें पार कर देता है। कुछ देर सुनने के बाद कप्तान उसे केबिन से बाहर खदेड़ देता है। फिर अगले सीन में कप्तान डेयर के केबिन में आते हैं और उसे बिस्तर से उठाते हैं और बोलते हैं कि उठो नौजवान, ट्रिप के मजे लो, ट्रिप को एंजॉय करो। डेयर बिस्तर से उठ जाता है और कप्तान उसे डिनर पे आ जाना बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम वेंडोर को देखते हैं जो कि शिप पर मौजूद लड़कियों को घूर रहा था। तभी उसके बगल से एक खूबसूरत लड़की गुजरती है और न जाने कहां से एक हवा का झोंका आता है और उस लड़की का फ्रॉक ऊपर उड़ जाता है। लड़की का फ्रॉक ऊपर उड़ते ही वेंडोर को उस लड़की की पतलून नजर आती है। लड़की की पतलून देख उसके दिमाग में लड्डू फूटने लगते हैं। वो फौरन जाकर एक कुर्सी पे बैठता है और उस लड़की के चड्डी पे अपनी नजर गड़ाए रहता है और ट्रिप को एंजॉय करता है। फिर वहाँ डॉक्टर ब्रुक भी आता है। मिस्टर वेंडोर डॉक्टर ब्रुक को भी चड्डी का नजारा दिखाते हैं और फिर अपनी सेटिंग करने उस लड़की की ओर बढ़ते हैं। वो लड़की के पास जाकर लड़की से बोलता है कि हाय बेबी, तुम्हारा इशारा मैं समझ गया हूँ, तुम मुझ पे कब से लाइन मारती हो, और वो उसे छेड़ने लगता है। तभी वह उस लड़की का बाप आता है और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर हम डॉक्टर ब्रुक को देखते हैं जो कि सिक्योरिटी ऑफिसर से भाग रहा था। वो भागकर डेयर के रूम में आता है। टीवी कलाकार डेयर इधर एपिलिया के साथ चुम्मा-चाटी करने में व्यस्त था। ब्रुक उसे बोलता है कि एपिलिया मेरी होने वाली बीबी है और तुम्हें इस तरह से किस नहीं करना चाहिए। तभी डेयर की नजर ब्रुक के कपड़ों की तरफ जाती है। वो उसे बोलता है कि ये तो मेरे कपड़े हैं, उतारो इन्हें, और ब्रुक अपने कपड़े उतार देता है। ब्रुक डेयर से कहता है कि मुझे अपने केबिन में रहने दो, लेकिन डेयर नहीं मानता और सिक्योरिटी ऑफिसर को फोन करता है। ये देख डॉक्टर ब्रुक वहाँ से भाग निकलते हैं। डॉक्टर की दारा सिंह वाली बॉडी देख एक बुढ़िया उन्हें घूरती रह जाती है और फिर सिक्योरिटी ऑफिसर उसे फिर से देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। फिर वह भागकर एक होल में घुस जाता है और वहाँ छुप जाता है। इधर हम एक लड़की और उसकी माँ को देखते हैं। वो लड़की अपने माँ से बोल रही थी कि माँ, मुझे मिस्टर वेंडोर बहुत पसंद है और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उस लड़की की माँ बोलती है कि मैं उस दरिंदे के साथ तुम्हारी शादी नहीं कराऊंगी। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ इस शिप के कप्तान के साथ ही कराऊंगी। लो नाम लिया शैतान हाजिर। तभी वह शिप का कप्तान आ टपकता है। वो बुढ़िया अपनी बेटी की पहचान कप्तान से कराती है। वह बोलती है कि कप्तान, यह मेरी लड़की डेली है, ये अपने पैरों से बहुत से करतब दिखाती है। कप्तान बोलता है कि आशा है मुझे इस जहाज पर तुम्हारा करतब देखने का मौका मिलेगा, और कप्तान डेली की अजीबोगरीब हरकतें देख वहाँ से फूट लेता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं जहाँ जहाज में सभी लोग खाने का लुत्फ उठा रहे थे। तभी वहाँ मिस्टर वेंडोर आता है जो कि एक अलग ही गेटअप में आ टपकता है। सभी लोग बोलते हैं कि लो आ गया जोकर। वेंडोर कप्तान से झगड़ने लगता है कि कप्तान, तुमने मुझे रात के खाने के ड्रेस की जानकारी नहीं दी और फिर से मेरा मजाक बन गया। कप्तान उसे बोलता है कि अभी दिन के 12 बजे है। वह बोलता है कि अब मैं अपना खाना अपने रूम में ही जाकर खाऊंगा और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। इधर हम डॉक्टर ब्रुक को देखते हैं जो कि कोयले के माफिक काला काला हो गया था। एपिलिया उसे उस होल से बाहर निकलने में मदद करती है और उसे बाहर निकलती है और अपने रूम में ले जाती है। इधर हम मिस्टर वेंडोर को देखते हैं जो कि डेली के साथ खोपचे में बैठकर घुटुरगु कर रहा था, और इधर डॉक्टर ब्रुक एपिलिया को पूरी सच्चाई बताता है कि मैं चोरी छुपे जहाज में घुस आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। वो एपिलिया से बोलता है कि मुझे कुछ दिन अपने साथ अपने रूम में रहने दो।
वो मान जाती है और ब्रुक नहाने चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर आता है और वो रूम की चेकिंग की बात करता है। तभी अंदर से एक छक्का टाइप का आदमी आता है जो कि डॉक्टर ब्रुक होता है। उसे देखकर सिक्योरिटी ऑफिसर के मुंह में पानी आ जाता है। वो उससे कुछ सवाल जवाब करने ही लगता है कि तभी अचानक से डॉक्टर ब्रुक का पैर फिसलता है और वो गिरने ही वाला होता है कि तभी सिक्योरिटी ऑफिसर उन्हें पकड़ लेता है और यही डॉक्टर ब्रुक का भांडा फूट जाता है। और फिर सिक्योरिटी ऑफिसर उसे लेकर जहाज के कप्तान के पास आते हैं। कप्तान उनसे सवाल जवाब करता है और अपना निजी नौकर बनाकर काम करने भेज देता है। फिर वो डॉक्टर ब्रुक से अपने केबिन की साफ सफाई का काम कराता है और फिर थक हार कर डॉक्टर ब्रुक चैटर्जी के रूम में आकर सो जाते हैं। इधर हम मिस्टर वैंडोर को देखते हैं जो डिनर पे आया था और इस बार वो पूरा नंगा ही आता है। उसे देख सबकी आंखें किसी उल्लू की तरह फटी की फटी रह जाती है। इधर डॉक्टर ब्रुक अपने साफ सफाई के कार्यक्रम में लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर वैंडोर चड्डी ब्रा वाली लड़कियों को घूरते हुए स्विमिंग पूल पे इधर उधर घूम रहा था। तभी उसकी नजर डेली के माँ पर जाती है और वो वहाँ से भागकर एक कुर्सी पर जाके लेट जाता है। वो बुढ़िया उसके पास आती है और बोलती है कि मिस्टर वैंडोर, मेरे लड़की से दूर रहो, तुम मेरे लड़की को बिगाड़ रहे हो। और वहाँ उनमें थोड़ी सी बहस हो जाती है। फिर अगले सीन में फोटोग्राफर लड़कियों के साथ फोटोशूट के लिए आता है और वो लड़कियों के हर एक एंगल से हर एक पार्ट की फोटो खींचता है। वो एपिलिया की फोटो खींच रहा था कि तभी एपिलिया का बैलेंस बिगड़ता है और वो समंदर में जा गिरती है। सब लोग बचाओ बचाओ चिल्लाने लगते हैं। तभी डॉक्टर ब्रुक समंदर में कूदते हैं और खुद ही डूबने लगते हैं। एपिलिया उन्हें बचाकर बाहर ले आती है और उसके मुंह में मुंह डालकर उसे सांस देती है और हरामी ब्रुक भी इसी का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है और ब्रुक को चेक करता है। ब्रुक होश में आता है और उस डॉक्टर को ही उसी के बीमारी के बारे में बताता है। फिर अगले सीन में डॉक्टर ब्रुक और जहाज के कप्तान साथ में नजर आते हैं। ब्रुक ने बहादुरी का काम किया था, इसकी वजह से वो उसकी सजा को माफ कर देते हैं और डॉक्टर हैरिसन बीमार होने की वजह से उनकी जगह डॉक्टर ब्रुक को दे देते हैं। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्रुक के पास डेली की माँ आती है। वो वहाँ अपनी बेटी के लिए सेक्सी की गोलियां लेने आई थी। वो गोलियां लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हमें मिस्टर वैंडोर दिखते हैं और वो कप्तान का भेजा बड़े ही फुर्सत से खा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि शिप पे एक बड़े ही आलीशान पार्टी का आयोजन होता है और पार्टी में बहुत ही घटिया डांस होता है। इधर डॉक्टर ब्रुक भी किसी जंगली के माफिक तैयार होते हैं और फिर सब लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं। इस पार्टी में वैंडोर भी अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आता। तभी अचानक से इमरजेंसी बेल बजती है और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इधर ब्रुक एपिलिया को प्रपोज करने वाला ही था कि तभी उन्हें बेल की आवाज आती है और वो भी इधर उधर भागने लगते हैं। फिर अगले दिन डॉक्टर ब्रुक और जहाज के कप्तान साथ में दिखाई देते हैं। कप्तान ब्रुक से कहते हैं कि एक रूसी जहाज में एक अपेंडिसाइट का मरीज है और उन्हें एक डॉक्टर की सख्त जरूरत है और तुम्हें उनकी मदद के लिए वहाँ जाना होगा। डॉक्टर ब्रुक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो उन्हें रस्सी के सहारे रूसी जहाज पर भेज देते हैं। डॉक्टर ब्रुक रूसी जहाज पर पहुंच जाते हैं। वहाँ और रूसी कप्तान से मिलते हैं जो कि एक औरत थी। फिर वो उन्हें मरीज के पास ले जाती है। यह मरीज का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और डॉक्टर ब्रुक वापस अपने जहाज पर जाने के लिए निकलते हैं, पर उन्हें उनका जहाज कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, यानी वो वहाँ से जा चुका था। डॉक्टर ब्रुक बोलते हैं कि मैं वापस कैसे जाऊंगा। तभी कप्तान उनसे कहते हैं कि हम भी वही जा रहे हैं जहाँ तुम जा रहे हो, 2 हफ्ते में वहाँ हम पहुँच जाएंगे। डॉक्टर ब्रुक बोलते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन उस जहाज पर मेरी प्रेमिका थी। तभी कप्तान बोलती है कि मैं किस लिए हूँ और वो ब्रुक पर किसी भूखी शेरनी की तरह टूट पड़ती है। पूरे 2 हफ्ते रूसी कप्तान के साथ मौज मस्ती करने के बाद डॉक्टर ब्रुक बंदरगाह पर पहुँचते हैं, हाथ में रिंग लिए एपिलिया को प्रपोज करने। लेकिन एपिलिया किसी और ही डॉक्टर से सेट हो गई थी और उनकी शादी में शिप में ही हो गई थी और फिर डॉक्टर ब्रुक नर्वस हो जाते हैं। इधर हम मिस्टर वैंडोर को देखते हैं जो कि जहाज में गया तो अकेला था और आते टाइम पूरी फैमिली लेकर आता है। वाह क्या बात है। फिर डॉक्टर ब्रुक थक हार कर टैक्सी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और यही इस कहानी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी राय मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर दे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।